हेलो बच्चों, आज आपका स्वागत है मैथ बाय शुभांकर सर चैनल में। हम सबसे पहले आज बात करेंगे क्वाड्रेंट अर्थात चतुर्थांश की। चतुर्थांश में सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों निर्देशांक बिंदु। निर्देशांक बिंदु में क्या होता है, भुज कामा कोटि होती है। भुज को x से रिप्रेजेंट करते हैं, कोटि को y से रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें हम निर्देशांक बिंदु को कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इस फिगर में। तो फिगर में बेटा आपने देखा होगा, दाहिनी तरफ आपका x एक्सिस होता है, बाईं तरफ आपका x डैश एक्सिस होता है, ऊपर की ओर आपका y एक्सिस होता है, नीचे की ओर y डैश एक्सिस होता है। इसमें 4 भाग होते हैं, जिसे पहले भाग को फर्स्ट क्वाड्रेंट अर्थात प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, सेकंड भाग को सेकंड क्वाड्रेंट अर्थात से द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, थर्ड भाग को आपके थर्ड क्वाड्रेंट अर्थात तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और चतुर्थ भाग को आपके फोर्थ क्वाड्रेंट अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। बेटा जो पहला चतुर्थांश होता है तो दोनों उसमें क्या होता है, भुज कामा कोटि अर्थात x कामा y के जो बिंदु होते हैं दोनों पॉजिटिव होते हैं अर्थात धनात्मक होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा आपका क्या होता है, इसमें जो भुज होता है वो आपका निगेटिव होता है और जो कोटि होती है वो पॉजिटिव होती है अर्थात इस बिंदु सेकेंड क्वाड्रेंट के जो निर्देशांक होंगे वो माइनस कामा प्लस होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बेटा बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों जो बिंदु होते हैं भुज कामा कोटि दोनों निगेटिव होते हैं, तो निगेटिव होते हैं। अब इसमें x और y के जो बिंदु होंगे दोनों निगेटिव होंगे। बेटा चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं तो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, जो आपका भुज होता है वो पॉजिटिव होता है और जो आपकी कोटि होती है वो निगेटिव होती है। अब बेटा हम जानते हैं कि प्रथम जो चतुर्थांश में दोनों बिंदु होते हैं भुज कामा कोटि, ये प्लस के क्यों होते हैं। देखिए बेटा क्या होता है, जब हम x एक्सिस अर्थात x की लाइन पे आपकी चलते हैं तो इसमें देखिए इधर का जो बिंदु होता है वो धनात्मक होता है और इसी तरह हम जब ऊपर की ओर चलते हैं तो y का भी जो बिंदु होता है वो धनात्मक अर्थात पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए इस बिंदु के दोनों निर्देशांक प्लस कामा प्लस होते हैं। अब हम बेटा द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, जब हम x डैश एक्सिस पे चलते हैं तो ये बाईं तरफ चल रहे हैं, जिससे इसका जो निर्देशांक होता है जो बिंदु होता है वो माइनस का होता है और जो y एक्सिस पे चलते हैं ऊपर की ओर तो इसमें ये पॉजिटिव अर्थात प्लस का होता है, तो इसीलिए इसके निर्देशांक हो जाते हैं माइनस कामा प्लस। इसी तरह बेटा हम थर्ड चतुर्थांश की बात करते हैं तो थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है, जब हम x दिशा में चलते हैं और y दिशा में चलते हैं तो दोनों के निगेटिव पॉइंट होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है माइनस कामा माइनस। अब बेटा हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं तो चतुर्थ चतुर्थांश में जो हम चलते हैं x दिशा में जब चलते हैं तो इसका प्लस का होता है और y की दिशा में जब चलते हैं तो इसका बिंदु माइनस का होता है, जिसके कारण बिंदु क्या हो जाते हैं प्लस कामा माइनस। बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं, इससे आप चाहे जो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये कहीं ना आपके 9th या हाई स्कूल में एक ना एक नंबर का पूछा जाता है और आपके कंपटीशन में भी 1 नंबर का लगभग पूछा जाता है। बेटा ये जो बिंदु आप देख रहे हैं इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अन्य दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट इसी टॉपिक पे हम अगला वीडियो आपके समझ जल्दी ही लाएंगे। थैंक यू।